के सेशन जो है वो मैं आपको कि आप फोर्साज के ऊपर वर्क कैसे कर सकते हो और किस तरीके से आप बहुत अच्छी और बड़ी टीम कैसे लीड कर सकते हो आपको बताऊंगा। और उस तरीके से जो भी चीज़ें इनिशियल हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे आपको गाइड की जाएंगी इस सेशन में। आप सबने एक्टिव होकर बैठना है। जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें अपने तमाम टीम मेंबर्स को, टीम पार्टनर्स को, ताकि जल्दी से वो सेशन में आ जाएं। और फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ पे सेशन को प्रॉपर रेगुलर स्टार्ट कर देता हूँ। और देखें, जब भी आप सिस्टम में आते हैं, सेशन में आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्किंग के ऊपर। फोकस क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज जब किसी इंसान का फोकस बेस्ट होगा ना, और फोकस अच्छे तरीके से मेंटेन होगा किसी भी जगह के ऊपर, तो वो अपनी जो जिस चीज़ के लिए उस सेशन में जगह पे आया होता है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से अटेंड भी कर लेता है और उसको समझ भी जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक हमारी प्रोमिनेंट मेंबर हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है, मिस अदन, जिन्होंने इस वीक में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और टीम लीडिंग में बहुत से मेंबर ही पूछ रहे थे कि सर इनकी अचीवमेंट क्या थी, लाइक इनको किस वजह से रिवॉर्ड दिया गया है और किस वजह से, किस बेस पे इनको मतलब किया गया है। मतलब कुछ मेंबर्स को नहीं पता था ना। तो मैं यहाँ भी आपको क्लेरिफाई करते चलूँ कि मिस अदन, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखती हैं और अपनी गाइडलाइन में एक अच्छी महारत रखती हैं, क्योंकि सिस्टम को सीख रही थी और सीखते सीखते इन्होंने एक अच्छा काम किया और आज सिस्टम में रहते हुए ये इस अवार्ड की हकदार हुई हैं कि इनको ये अचीवमेंट दी गई। वो किस बेस पे दी गई? इनकी एक तो ये है कि इन्होंने सेशंस को प्रॉपरली अटेंड करती हैं, डीलिंग को प्रमोट करती हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करती हैं। जो चीज़ नहीं समझ आती अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके उनको पूछती हैं। फिर उनके बाद अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। लास्ट वीक जो गुजरा है, लास्ट वीक में इनकी बहुत अच्छी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स थी। फिर इनकी इनकम जो थी, जो लास्ट वीक की इनकम थी, वो भी इनकी राउंड अबाउट $100 से $100 के राउंड अबाउट इनकी इनकम थी। लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक आई थिंक। और उसके बाद इन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया। इनकी टीम में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स इनकी टीम में थी। मतलब इनकी टीम से मतलब कि जो इनसे आगे स्ट्रेंथ शुरू हो रही थी वहां पे, टीम्स की लीड करने में, एक्टिव रहने में, रिस्पॉन्स करने में, गाइडलाइन में, प्रोफेशनलिज्म में, सोशल मीडिया वर्किंग में, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स में, इनकम में, सारी चीजों में मिस अदन जो थी बाकी तमाम लीडर से टॉप ऑफ द लिस्ट थी। जिनको मेरी नज़र में तो तकरीबन 5-6 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रोमिनेंट यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और सिस्टम में काम किया था। लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट, साइड सी बात है, आपको पता है कि जब रिवॉर्ड एक होता है तो फिर उसके लिए अनाउंसमेंट भी किसी एक पर्सन के लिए की जाती है। तो उन सबको देखते हुए तो मिस अदर ने यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छी वर्किंग में जाके एक अच्छा रिजल्ट दिया और एक बहुत ही अच्छे वे में जाके मिस अदर ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस अदन फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। अल्लाह ताला की पाकज़त आपको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। तो लीडर्स आप सब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप सब ने भी क्या करना है, सिस्टम को समझ के, सीख के, देख के चलना है। जब आप सिस्टम को समझ के, देख के, सीख के चलेंगे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स और बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मिस अदन को क्यों इस वजह से रिवॉर्ड दिया गया कि क्योंकि इन्होंने एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ इन्होंने सिस्टम को समझा और सिस्टम को आगे लेके भी चली और सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ के यूटिलाइज किया, देखा कि भाई मैं कैसे सिस्टम को सीख सकती हूँ और किस तरह से सिस्टम को आगे लेके चल सकती हूँ। मेरी गलती है, मैं कहाँ पे कर रही हूँ, चीज़ों को सीख कहाँ पे रही हूँ और समझ कहाँ पे रही हूँ, बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसे यूटिलाइज की और आज आपके सामने है कि उनको रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये रिवॉर्ड आप लोगों के लिए भी है। आपको यहाँ पता है कि बेस्ट लीडर्स अवार्ड भी दिए गए हैं सर मसूद को, मिस फरा को, सर एहसान को, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस उनकी रही है और बहुत अच्छे वे में उन्होंने काम किया है। नो डाउट स्टिल माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग में जा रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और लाखों की इनकम यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। तो यार आप लोग भी हैं। ठीक है। अब देखें, दुनिया में आपको मैं अक्सर एक चीज बताता हूँ कि दुनिया में दो लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक नाकाम होते हैं और एक कामयाब होते हैं। ठीक है। नाकाम लोग कौन होते हैं? नाकाम लोग वो होते हैं जो दूसरों की बातों के ऊपर फोकस करते रहते हैं। ओ भाई तू नहीं कर सकता, ओ भाई तुझसे नहीं होगा, ओ बापी तुमसे नहीं होगा, आंटी तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, समथिंग कुछ भी ऊट पटांग बातें या करते रहते हैं। और हर इंसान क्या करता है कि भाई उसकी बातों के ऊपर फोकस करके सिस्टम से परे हट जाता है, साइड पे रहता है, अच्छा यार मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर वो अपने मकसद से हट जाता है, तो वो क्या होता है, नाकाम रह जाता है। और कामयाब कौन इंसान होता है? जो सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं हूं,
मैंने ही करना है। मैंने आपको तकरीबन 4 से 5 दिन पहले का एक सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट पे कि आपको कामयाब सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो आपको मिरर में नजर आता है, जो आपको शीशे में नजर आता है। ठीक है, वही बंदा ऐसा है जो आपको कामयाब कर सकता है, और उसी बंदे ने ही आपको कामयाब करना है। अब देखें, फोर्साज में हम आ गए हैं, सिस्टम को हमने ज्वाइन कर लिया है, सिस्टम में हम काम को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें देखिए हमने करना क्या होता है। बहुत से लोग देखें, इसमें सिर्फ आपका मकसद ये होना चाहिए भाई इसमें आ गया हूं, अब इसमें आके आपने अपने आप को कामयाब करना है। ठीक है, सिस्टम में आने के बाद आपने क्या चीज करनी है, अपने आप को कामयाब करना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, मुझे हैंड रेस करके जल्दी से बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सर मैंने कामयाब होना है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आपको आप ही कामयाब कर सकते हैं, मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता। मैं आपको कामयाबी के तरीके बता सकता हूँ। मैंने आपको एक सेशन भी दिया था जिसमें था ड्रीम्स भी लफ्ता है एक जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मकसद जो होता है ना, मकसद या ख्वाब या ड्रीम या टारगेट, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैंने किस लिए करना है। अब सिस्टम को आप लोगों ने ज्वाइन किया है, अब सिस्टम में काम किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ पे जाके करना है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, या आपके अपलाइंस आपको बता सकते हैं। लेकिन काम क्यों करना है, किस लिए करना है, किस वजह से करना है, किसके लिए करना है, ये आप लोग जानते हैं। क्यों? आप लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया हुआ है, आपके माइंड में कुछ टारगेट होंगे, मकसद होंगे। ठीक है, आप देखें कोई भी इंसान है ना, किसी को भी इंसान को आप जब कहेंगे ना कि भाई मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अब है कि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो बंदा क्या कहेगा, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं था कर रहा। आप जब उसको इतनी चीज बात कहेंगे ना, तो आप भी मकसद से हटेंगे और उस पर्सन को भी मकसद से हटाएंगे किसी भी चीज के हवाले से। आपको उसको मोटिवेट करना है। जब आप उसको मोटिवेट किस टाइम कर पाएंगे, जब आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि इंसान अपने आप के अंदर ही एक मोटिवेशन है, अपने आप के अंदर ही एक स्ट्रेंथ है। आप वो काम कर सकते हो जो दुनिया का कोई पर्सन नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। कल का सेशन आप लोगों को माशाल्लाह से सर मसूद ने बहुत ही इफेक्टिव सेशन दिया और बहुत ही मजेदार किस्म का सेशन दिया, और इतनी अच्छी माशाल्लाह से उन्होंने आपको गाइडलाइन भी बताई, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपको डिलीवर किया सेशन। ठीक है, अब देखें कि उन्होंने किस तरह से डिलीवर किया। अब सर मसूद की थोड़ी स्टोरी इस तरह से थी। जब सर मसूद आए थे, जैसे कि आपको उन्होंने पहले अपना अकाउंट भी दिखाया था कि सर मेरी 6 ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो चुकी है, टीम मेरी 7 की है, 5 ज्वाइनिंग हो चुकी है, टीम मेरी 5 की है। तो ऐसे ही होता है। क्यों? हर कामयाब इंसान के पीछे नाकामी सबसे पहले होती है। ठीक है, बिकॉज वो नाकामी को फेस आउट करके आया होता है। अगर वो नाकामी को फेस नहीं करेगा, वो कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आप भी अगर कामयाबी की तरफ आ रहे हैं, तो नाकामी को फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे श्योरिटी मिल रही है। वो कहते हैं ना, अक्सर आप लोग देखते हो कि ईद का चांद देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हलाल कमेटी क्या करती है, जाके ऐसे जाके प्रॉपरली देखते हैं कि भाई ईद का चांद नजर आ जाए, कोई शहादत मिल जाए ईद के चांद की। ठीक है, वो देख रहे होते हैं कि यार मिल जाए कोई शहादत, तो फिर हम अनाउंसमेंट करें कि हाँ भाई कल ईद होगी। अब देखें, वो तो क्लैरिफाई हो गया ना कि भाई ये चीज होगी, तो हम वहां पे चांद की प्रॉपर कह देंगे जी चांद की वो जो है हमें शहादत मिल चुकी है और सुबह ईद हो गई है। अब यहाँ पे भी देखें, सिस्टम में आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो सिस्टम में काम करने अगर आपको नाकामी मिल रही है ना, तो ये आपकी नाकामी के लिए आपको सबूत मिल रहा है, आपकी कामयाबी के लिए आपको प्रूफ मिल रहा है कि हाँ भाई आप कामयाब होने वाले हो। अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि लोग आपको हमेशा ही गलत कहेंगे। अब मुझे एक बताएं, जो लोग आपको गलत मशवरे देते हैं वो खुद क्या है? वो खुद क्या है? हमेशा कामयाब इंसान, लैंडलॉर्ड इंसान, पैसे वाला इंसान, तरक्की वाला इंसान, बिजनेसमैन पर्सन, कोई भी इंसान होगा ना, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि बेटा आप ये काम करो कामयाब हो जाओगे, आप ये काम करो कामयाब हो जाओगे, बिकॉज वो खुद एक कामयाब इंसान है। और जो बंदा आपको मशवरा देता है वो तुम तो ये नहीं कर सकते, वो खुद क्या होता है, खुद ही नाकाम होता है। तो नाकाम इंसान ही ऊट पटांग के मशवरे देते हैं। कामयाब इंसान हमेशा आपको कहेगा। अब देखें, कोई बिजनेसमैन है ना, वो उसके पास बैठोगे, आपको बिजनेस के मशवरे देगा, बिकॉज उसका बिजनेस माइंड है, उसके पास बिजनेस वाला माइंड है, बिजनेस वाला तरीका है उसके पास। किसी शॉपकीपर के पास बैठोगे, वो शॉपकीपिंग से लेके आपको चीजें बताएगा। किसी बाइक मैकेनिकर के पास बैठोगे, वो आपको मैकेनिकल की चीजें बताएगा। और किसी नाकाम बंदे के पास बैठोगे, जैसे आपके हमारे गली मोहल्लों में अक्सर जहाज फिरते रहते हैं, आप लोगों को तो पता है जहाज का किन किन लोगों का पता है, जरा मुझे हैंड करके बताएं, जहाजों का किन किन लोगों को पता है, किन किन लोगों को पता है जहाजों का, जल्दी से बताएं।
चले, बहुत से लोग हैं जिनको जहाजों का पता है। तो ये जो आपके आसपास घूम रहे होते हैं ना, जो कहते हैं भाई तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये जहाज होते हैं, ठीक है। ये लोग जहाज होते हैं। तो जहाज तो आपको पता है कि जहाज कैसे कभी कहीं पे टक्कर खा रहा होता है, कभी कहीं पे टक्कर खा रहा होता है। तो जब एक जो बंदा खुद को ही नहीं संभाल सकता, वो आपको कैसे एक सही मशवरा दे सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे आसपास के जहाजों के ऊपर ना फोकस ना किया करें, अपने ऊपर फोकस किया करें। आप देखिए, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक टॉफी रख देते हैं ना, टॉफी का रैपर उठा खोल के आप जब रख देते हैं, और उसके ऊपर बड़ी मक्खियां आके उसके ऊपर ना चिपक जाती हैं उसको, फिर उसके ऊपर जाके फटाफट से ना कीड़ियां वगैरह, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, क्योंकि मीठा है, रैपर एक खुल चुका है। और जब आप, अब मेरी बात को फोकस करिएगा, जब आप अपना आप प्रॉपर खोल के अगले पर्सन के आगे रख दोगे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो डिमोटिवेट पर्सन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपके ऊपर बातें करने का, लोगों को मौका मिल जाएगा आपके ऊपर लान तान करने का, लोगों को मौका मिल जाएगा। फिर वो बंदा भी आपकी लान तान करेगा जिसने खुद सारी जिंदगी अपनी जलालत करवाई होती है, जिसकी खुद कोई इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं ना, अक्सर गली मोहल्ले में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आप किसी फीमेल को कोई पर्सन छेड़ देता है या कुछ कर देता है, तो क्या होता है कि उस दौरान उस सिस्टम में वो बंदा भी आके उस बंदे को भड़का जाता है जिस बंदे ने सारी जिंदगी खुद कुट खाई होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताएं, होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यही चीज होती है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट जब करेंगे ना स्ट्रॉन्ग माइंडेड, और आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ना ब्रेव माइंडेड, और आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे भाई मेरा कोई लेवल है, मेरे सामने कोई बात करके जाए तो जाए कहाँ पे, तो बंदे आपसे बात करते हुए घबराएंगे। वो बंदे जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहेंगे भाई क्या बात है, वो आपको कहेगा ना यार काम ना करो, उसको भाई अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले, तुमने करना है करो, नहीं करना तो तुम भाई जा सकते हो, मुझे करना है, ठीक है। मैंने तो भाई ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, सर मसूद ने भी ऐसे किया था, मिस राबिया इन्होंने भी ऐसे किया, मिस फरा ने भी ऐसे किया, सर एहसान ने भी ऐसे किया, सारों ने ऐसे किया। इन्होंने बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे, तो इनको हमने क्या किया, वो कहते हैं ना इस बंदे को दीवार के साथ लगा दो, तो आपने उसको दीवार के साथ लगा देना है। अगर वो दीवार के साथ नहीं लग रहा, तो आपको पता है कि बाजार से आपको एल्फी वगैरह तो मिलती है, ग्लू भी मिलता है, सोल्यूशन भी मिलता है, तो वो एक डिब्बी रख लें उसके पास, उसकी कमर पे लगाएं साइड पे करके, उसको दीवार के साथ चिपका दें। जब आप उसको दीवार के साथ चिपका देंगे, वो उधर ही रहेगा, तो फिर आप अपनी कामयाबी के लिए आगे चलते जाएंगे। और वो पीछे से आपको आवाजें देगा, रुक जा भाई रुक जा, और रुक जा भाई रुक जा, तू किधर जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो आप इसको कहना भाई तुम रहो पीछे ही, तुम्हारा तो स्टाइल ही यही है, तुम यही रहो, और तुम आने जाने वाले बस बंदों को हाथ हिलाते रहो, और आने वाला बंदा तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा तमाशा देखेगा, क्योंकि तुम बस वहां पे हिल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को एक चीज के साथ टिप चिपका दें। आपको जिंदगी में आपको डिमोटिवेट करने के लिए हजारों लोग आएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा, हजारों लोग आएंगे। आप एक काम करें, चले फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर के बाहर ना, अक्सर आप लोग देखते हैं जो अक्सर आप लोग ये चीज देख रहे होते हो कि ईद के दिन जब पास आते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी सी परात ले लेते हैं, उसमें दही भल्ले लगा के ना, तो अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं पटासा लगा के, यार छोटे छोटे बच्चे आएंगे 10-10 20 रुपए के, आलू चने नहीं दही भल्ले ले लेंगे। अब उस जब आप भट्टा लगा के बैठोगे ना, तो 15 से 20 लोग वो आपके पास ऐसे भी आएंगे, कहेंगे हाँ भैया वैस तूने फट्टा लगा लिया यार, ये थोड़े से दही भल्ले तो चेक करवाई। अब मुफ्ता खाने आएंगे, ठीक है, मुफ्ता खाने आएंगे, क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है यार इस बंदे से सलाम दुआ है, तो मुफ्ते खाने में आप लोगों के पास बड़े आएंगे, फिर कहेंगे ओ यार ये काम, यह कोई काम है करने वाला, लेकिन उसको पता है कि ये काम तो करने वाला नहीं है, तो मेरे भाई तो फिर तू फ्री फ्री क्यों खा रहा है उससे? अगर तुम ये काम करने वाला नहीं है, तो फिर मुझसे पैसे दे के उससे खाओ ना। वो बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको पैसे दे के उससे खाओ। आके एवं अगले बंदे को आके कह देना कि भाई ये क्या चीज हो रही है, किस तरीके से हो रही है। बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और हमारे माशरे में तो बहुत ही ज्यादा है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जो हम लोगों से 10 हाथ आगे जा चुका है, आज हम ये कह रहे होते हैं भाई वो इंडिया से, वो उन्होंने ये मिसाइल मार दिया है तो हम 10 मारेंगे, बस हम कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जब भाई टेक्नोलॉजी को कम्पीट करें, टेक्नोलॉजी कहाँ जा चुकी है, इंडिया में इतने लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन फील्ड में, इतने लोग ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग ऑनलाइन ओ भाई फेक होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। ये हमारे सिस्टम में मौजूद, हमारे सिस्टम में मौजूद ज्वाइंट मेंबर ये कह रहे होते हैं, ज्वाइंट मेंबर तक ये कह रहे होते हैं कि सर जी ये तो फेक है काम।
क्यों? वो कहता कौन है? जिससे होता नहीं है, जो करना चाहता नहीं है। ये सिस्टम हर हर किसी से हो सकता है, काम हर इंसान कर सकता है। मैं आपको देखें, अल्लाह ने आपको हाथ दिए है ना, अल्लाह ने आपको आंखें भी दी हैं, अल्लाह ने आपको जुबान भी दी है, अल्लाह ने आपको चलने के लिए पाँव टांगे सारा कुछ दिया है। तो यार मेरे पास भी तो वही है, ठीक है? अगर मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है कि वो बंदा करना ही नहीं चाहता, ठीक है? जो कहता है ना कि सर मुझसे हो नहीं रहा, मैं नहीं कर पा रहा या हो नहीं रहा, वो भाई हो नहीं रहा, वो उससे पूछो कि भाई तुम करना चाहते ही नहीं हो, ठीक है ना? अगर मैं सीधी सी साफ सी बात है, अगर मैं अपने सामने खाना रख के उसको निवाला तोड़ के मुंह में डाल सकता हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं कर सकता तो गलती मेरे अंदर है, ठीक है, और किसी के अंदर नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं सर सिस्टम ज्वाइन करवाने से पहले तो नहीं बताया गया था इसमें ये करना था। तो भाई आपको जब अकाउंट बनवाया जा रहा था, आपका अकाउंट बना तो इसलिए थोड़ी कहा था कि अब 4,000 आप इन्वेस्ट करें तो अगले दिन ही आप 4 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के ख्वाब होते हैं कि 4,000 इन्वेस्ट किया जाए तो 4 करोड़ के मालिक बन जाए। कभी भी पॉसिबल नहीं होता मेरे भाई। लोग 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए तो लगा के इन्वेस्ट करके मंथली 40-50 हजार कमा रहे होते हैं, मेहनत करके कमा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे आफरीन किस्म के लोग होते हैं जो 4,000 इन्वेस्ट करके कह रहे होते हैं अगले दिन ही मैं करोड़पति बन जूं। आंखें खोलूं तो मेरे अकाउंट में $1,000 आ जाए, आंखें बंद करूं, वो से बहुत से मेंबर ऐसे कह रहे होते हैं। तो भाई ये चीजें अपनी पॉइंट्स को ठीक करें। कोई भी इंसान आपको खाने को नहीं देगा, किसी भी इंसान ने आपको हाथ पकड़ के ये नहीं कहना कि बेटा क्या चीज लेनी है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाना, किसी ने भी नहीं कहना। आजकल के दौर के सोसाइटी की जो रियलिटी है ना, यकीन माने, आप अगर अपने घर में हो ना, ये कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर अपने घर पे वेले बैठे हो ना, वेले बैठे हो तो कुछ नहीं कर रहे, तो आपके घर वाले भी आपको काटने को दौड़ेंगे भाई, काटने को दौड़ेंगे। ऐसी रियलिटी है कि नहीं है? मुझे हैंडल करके बताएं, ऐसी रियलिटी है कि नहीं है? अगर घर में 2-4 दिन वेले बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो क्या होगा? तो इससे बेहतर यही है मेहनत कर लो। अब इस यहाँ पे मेहनत आप लोगों ने क्या करनी होती है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल सेशन दिया हुआ है कि उसमें बताया था कि भाई यहाँ पे आपने खून पसीना नहीं बहाना, यहाँ पे आपने किसी मिलों में जाके काम नहीं करना। ये मोबाइल आपके सामने है, मोबाइल आपके सामने बैठे हो। अब ये देखें, ये मोबाइल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब मैं था ना, यकीन माने इस सिस्टम से पहले, काम करने से पहले, इसी मोबाइल, जो मैंने अपने मोबाइल ये हाथ में पकड़ा हुआ ना, इस मोबाइल की वजह से मेरी घर में इतनी होती थी, यकीन माने बहुत होती थी। कौन से मेंबर है जिनकी मोबाइल की वजह से घर में होती है? अब होती क्या वो आप लोग समझ रहे हैं, मैं प्रोमिनेंट नहीं कर रहा कि क्या होती है, आप लोगों को पता है कि क्या होती है, अच्छी खासी होती है, ठीक है ना? वो मुझे बताएं वाकई होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक रिस्पेक्ट का भी लेवल है ना, मैं प्रोमिनेंट नहीं कर सकता ना वो चीज को। तो आप समझ जाया करें, आप माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये चीजें देखिए वाकई होती थी ना, लेकिन अब जब मैं इस सिस्टम से, इस मोबाइल की वजह से कमा रहा हूँ, तो यकीन माने मैं ऐसे घर में होता हूँ जैसे मैं घर का, वो जैसे मुगलिया दौर का कोई शहजादा नहीं होता, सारे घर वाले आसपास हो रहे होते हैं, हाँ जी भाई क्या खाना है, क्या पीना है, पानी पीना है, अच्छा मैं पानी लेके आ रहा हूँ, अच्छा आज खाने में क्या खाना है। यकीन माने मैं अपने घर का शहजादा बन चुका हूँ। क्यों? मैं इस मोबाइल से पैसे कमा रहा हूँ। तो भाई जब आप पैसे कमा के घर में दे रहे होगे ना, तो हर बंदे के शहजादे बन जाओगे, शहजादियां बन जाएंगी। ये पैसा चीज ही ऐसी है, ये हमें प्रायोरिटी पैसे को देनी नहीं चाहिए थी, हमें रिश्तों को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। लेकिन आजकल की सोसाइटी का ट्रेंड बन चुका है, ये हमारी सोसाइटी के लिए मस्त चीज हो सकी है कि भाई आपके पास पैसा है तो आपको सल्यूट है, आपके पास पैसा है तो आपको सलाम है। ऐसी ही चीजें हैं कि पैसा होगा तो ही आप सब कुछ यहाँ से हासिल कर पाएंगे, तो ही आप यहाँ से सब कुछ ले पाएंगे। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जो आपको कोई चीज दे सके। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको पैसा दे के ही आपको सल्यूट करते हैं। और आज मुझे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, अब मेरे साथ ऐसे लोग जिनको मैंने स्टार्ट में ज्वाइन करवाया, जो कहते हैं ना, जब आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे होते हैं ना, इनिशियल में जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना, वो आपके बिजनेस की बेस होते हैं। जो आपके साथ इनिशियल जुड़ जाते हैं, उस टाइम पर जुड़ते हैं जब कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ता, वो बंदे जुड़ जाते हैं जो आपको सहारा देने के लिए जुड़ जाते हैं, वो आपके सिस्टम की बेस होते हैं। और अगर वही बंदे जो आप स्टार्ट में ही छोड़ दें, तो फिर गलती उनकी है। अब आज क्या हुआ, मतलब आज से, सॉरी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो स्टार्ट में बंदे ज्वाइन हुए थे ना, जो पर्सन ज्वाइन हुए थे, उनमें चंद एक मेरे दोस्त भी थे। अब आज वो दोस्त मुझे क्या कह रहे होते हैं, मान भाई उधार पैसे चाहिए, तो थोड़े से चाहिए होंगे, मिले होंगे। मैं उससे आगे क्या कहता हूँ, मैंने कहा भाई यही अगर तुमने सिस्टम में ज्वाइन करके जब तुमने किया था, तो मेहनत कर रहे होते ना, तो आज तुम उधार मांग ना रहे होते, आज तुम उधार लोगों को दे रहे होते।
ठीक है, और लोग तुमसे मांग रहे होते, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। डिपेंड कहाँ पे करता है, आपकी हार्ड वर्किंग के ऊपर, मेहनत के ऊपर। तो भाई आप क्यों फोकस करते हैं आने जाने वाली चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर फोकस क्यों करते हैं? अब यहाँ पे तो मैंने तो आपको एक चीज बता दी कि भाई लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना। अब बहुत से मेंबर क्या करते हैं, वो लोगों के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने आप के ऊपर भी फोकस नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ ये कह देते हैं सेशन अटेंड कर लिया, समझ आ गई, फोकस नहीं करना। लेकिन फोकस वही अपने आप के ऊपर करना है। अगर लोगों के ऊपर नहीं करना तो अपने आप के ऊपर करना है। अपने आप के ऊपर फोकस क्या करना है, आप रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, आपको प्रोग्रेस नहीं हो रही, गलती ढूंढे, बजाय इसके कि अपलाइन को बोलें, बजाय इसके कि आप सिस्टम को बुरा भला कहें, अपने अंदर गलती ढूंढे कि मुझे जो है रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे, किस तरीके से नहीं आ रहे, मैं देखूं तो सही, मैं समझूं तो सही, कहाँ पे गलती हो रही है। देखें आप लोग, मैं यकीन माने आप यहाँ पे अगर मैं सेशन देने के लिए चलूँ ना, तो आपको 2-2 घंटों का सेशन यहाँ पे देते जाए, तो आप यहाँ पे सुने और प्रॉपरली अच्छे से सुने सेशन को कि हम सेशन में क्या बताया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप रियलिटी को सुनना चाहते ही नहीं हो। ठीक है, आप रियलिटी को सुनना नहीं चाहते, और रियलिटी ये गया है कि मेजोरिटी में लोग मेहनत नहीं करते, मेजोरिटी में लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत के बगैर कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं आपको कामयाबी का असूल बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी कामयाबी का ट्रिक बता दें, हम ट्रिक लगाएं तो कामयाबी हो जाए। कामयाबी कभी भी ट्रिक से नहीं मिलती है, मेरी बात याद रखिएगा। ट्रिक कहाँ पे चलती है, ट्रिक वहां पे चलती है कि भाई ये ट्रिक लगाओ तो इस ट्रिक लगाओगे तुम्हें ये बोनस मिल जाएगा, ये ट्रिक लगाओगे तो तुम्हें ये चीज हो जाएगी। वो अक्सर आप लोग वो खेलते थे ना, आपके पास वो नोकिया का एक मोबाइल होता था, तो उसमें उसमें एक बॉल वाली गेम होती थी। वो बॉल वाली गेम के ऊपर ना एक ट्रिक लगती थी, 797989, एक ट्रिक लगती थी। किन किन बंदों को याद है, मुझे हैंड रेस करके बताएं जरा। वो 797989 की ट्रिक होती थी, वो एक बॉल के ऊपर जिसको हम जंप करते थे, और उससे क्या होता था कि आपका वो बॉल था ना, वो किसी भी चीज से टकराता था, तो वो आपका वो प्रॉपर, वो जिस तरह आपकी डेड हो जाता है ना, वो बंदा नहीं था होता पर्सन, तो वो आपकी काफी दूर तक, ये ट्रिक होती है। ट्रिक होती है कि आपने ट्रिक लगाई, लेकिन एट दी एंड क्या होता था, कहीं पे जाके जब फंस जाते थे ना, उधर से बाहर नहीं निकल पाते थे, फंस जाते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे। एज इट इज कामयाबी का भाई कोई ट्रिक नहीं होता। आपको कामयाबी का ट्रिक लोग क्या बताएंगे, भाई जुआ खेलो, जुआ खेलो कामयाब हो जाओगे, पैसे कमाओगे, यार इतना सट्टा लगाओ ये कर लोगे, यार लोगों के हक मारो पैसे, ये ट्रिक काम, यार कामयाब होना है। ये कामयाबी इसको नहीं कहते, कामयाबी उसको कहते हैं जब लोग आपकी तारीफें करें। कामयाबी उसको नहीं कहते कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराइयां करें, मुंह पे तारीफें करें। कामयाबी उसको कहते हैं कि जो आपके मुंह पे भी आपकी तारीफ करें, आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। और कामयाब उस इंसान को कहते हैं जिस इंसान की मिसालें दी जाए। कामयाब उस इंसान को कहते हैं जिस इंसान का नाम ले लोगों को बताया जाए कि यार इस बंदे ने ये काम किया, आज ये बंदा इस मुकाम पे पहुंच चुका है, आज ये बंदा। और अगर जिस बंदे की मिसालें दी जा रही हैं वो इंसान कामयाब है, जैसे हम अपने सेशन में मिसालें देते हैं सर शहजाद भट्टू की, बिल गेट्स की, कितने से कितने लोगों की, सोनू शर्मा की मिसालें देती हैं, ये भाई कामयाब लोग हैं। मैंने आपको कभी भी यहाँ पे कोई मिसाल दी है किसी ऐसे बंदे की, यार फलां आपके गली में जहाज है, तो वो जहाज क्या करता है? कभी मुझे जहाजों के नाम ही नहीं पता, क्योंकि वो नाकाम है। तो जहाजों के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, आपने कामयाब लोगों के ऊपर फोकस करना है। तो कामयाबी आप लोगों को कैसे मिलेगी? असूलों से मिलेगी। कामयाबी के कुछ असूल हैं। असूल क्या होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कामयाबी की ट्रिक बताई जाए। कामयाबी की ट्रिक नहीं होती, कामयाबी के असूल होते हैं, जिन असूलों को अपनाना पड़ता है। वो असूल क्या होते हैं? क्लियर कट टारगेट होना चाहिए, क्लियर कट टारगेट के बाद पूरा फोकस होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फोकस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, क्रिटिसिज्म को फेस करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कामयाब होने के लिए? वो है आपकी हार्ड वर्किंग और मेहनत। और मेहनत अगर आप करने वाले हैं तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान मेहनत करके कामयाब जब हो जाएंगे, तो कोई भी इंसान आपको मेहनत कर से नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ये कामयाबी की ट्रिक्स किन किन लोगों को मिलती हैं और कामयाब कौन से लोग होते हैं। मैंने आपको बताया कि कामयाब वो होते हैं कि जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जिनका बताया जाता है। कामयाब वो नहीं होते जिनकी स्टोरियां सुनाई जाती हैं। और यार मैं गली से गुजर रहा था, वो कोने पे एक जहाज खड़ा हुआ था, वो बेचारा, उसकी टांगे ऊपर थी, सर उसका नीचे था, उसको पता ही नहीं था, गाने उसने हैंड फ्री कानों में लगाई भी थी, वो पता नहीं क्या था। अब पूछूंगा यार उसका नाम क्या था? यार नाम नहीं पता, बस कपड़े उसके फटे पुराने पड़े हुए थे, कपड़े उसके फटे पुराने थे, बाल उसके इधर उधर थे, क्योंकि वो नाकाम है भाई।
वो नाकाम है, वो जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। और हमारे बहुत से लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, वो हमारी खाला, वो हमारा चाचू, वो हमारी ताया, जिन्होंने कभी जिंदगी में अपने बच्चों को कोई सही मत नहीं दी होती, वो हमें आगे बता रहे होते हैं, पुत्र है काम ना करी, पुत्र ये काम ना करी, पुत्र ये हो जाएगा, पुत्र वो हो जाएगा। और भाई पहले अपने बच्चों को तो संभाल लो, दूसरों को बाद में मशवरे देते रहना। आप अगला बंदों के ऊपर क्रिटिसाइज करने लग जाते हो। आपकी औलाद किस लिए आपने पैदा की है? आप अपनी औलाद को समझाओ। आप क्यों किसी दूसरे की औलाद को समझा रहे हो जाके? उसके वालदेन हैं भाई, वालदेन आपके लिए अच्छा बुरा सोचने के लिए हैं। जब वालदेन को पता चलेगा कि मेरा बेटा अच्छा काम नहीं कर सकता, वो आपको रोकेंगे। जब उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा अच्छा काम कर सकता है, वो आपको कहेंगे बेटा करो। ठीक है, तो आप किसी ताए चाचे मामे फूफे की बातों के ऊपर यकीन ना किया करें भाई। हाँ, कभी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अच्छा मशवरा दे रहे हैं, अगर आपके मामू की बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत ही कामयाब इंसान है, तो उनके पास बैठे, उनका मशवरा लें, उनसे पूछें क्या बात है, कैसे करनी है। आप कामयाबी के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं मामू जान कि आप किस तरह से पहुंचे हैं, आपने स्टार्ट में क्या किया था। वो बंदा भी आपको यही कहेगा कि भाई स्टार्ट में मुझे बहुत से कुत्तों को जब भौंकते थे ना, तो मेरे सर में दर्द तो होती थी, लेकिन मैं उस सर दर्द को उस टाइम फेस करता था, क्योंकि मेरे पास पैनाडोल मौजूद होती थी, मेरे पास डिस्प्रिन मौजूद होती थी, मैं सर दर्द को ठीक कर लेता था। मैं ये नहीं था कहता कि मेरी सर दर्द हो रही है तो मैं कुत्तों की वजह से, अपने सर दर्द की वजह से ये लेके बैठ जाऊं कि मैं तो डिप्रेशन का मरीज हो चुका हूँ। नहीं, उन्होंने हल निकाला कि भाई डिस्प्रिन मेरे पास मौजूद है, पैनाडोल मेरे पास मौजूद है, मैं खा लेता हूँ, सो लेता हूँ, सुकून से हाँ सेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको, हमेशा करेंगे, हर बार करेंगे। इवन स्टिल आप एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाओगे, फिर भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि आपको जब इतने लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपको क्या हो जाना चाहिए, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आप एक कामयाबी के अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले हो। और एक और चीज आपको बताऊं, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, आज ही पक्का इरादा कर लें। आप नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट की मेहनत कर लेते हो, तो आने वाली आपकी जिंदगी जो है ना, वो आसान हो जाती है। ये रूल है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इस वजह से कामयाब नहीं होते, नाकाम रह जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट की मेहनत ही नहीं करते। और किसी भी काम में किसी भी काम में जो है ना, स्टार्ट की मेहनत बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आप देखें, आप साइकिल चलाते हैं, अक्सर एग्जांपल आपको देता हूं, तो साइकिल का जब एक दो पैडल मारते हैं, आप लोग नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज आपको चलानी नहीं आती, आप गिर जाती है ना। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप कहते हैं भाई मैंने चलानी है। क्यों? आपको पता है मैं साइकिल चलाऊंगा फटाफट से, जहां मैं दही लेने जाना है, मम्मा ने भेजना है, तो मैं साइकिल चलाऊंगा फटाफट से जाके ले आऊंगा, सब्जी लेने जाना फटाफट से चला के ले आऊंगा। क्यों? मैं साइकिल अपने लिए चला रहा हूँ। तो जब आप साइकिल अपने लिए चला रहे हो, अपनी आसानी के लिए चला रही हो, तो मेहनत किसके लिए करनी है? कमेंट सेक्शन में बताएं, मेहनत किसके लिए करनी है? मुझे बताएं, मेहनत किसके लिए करनी है? फिर आपने अपने लिए नहीं करनी या मेरे लिए करनी है? तो आपने मेहनत तो अपने लिए करनी है ना। जब आप अपने लिए मेहनत करोगे, अपने तरीके से काम करोगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम होना है, किस लिहाज से काम होना है, किस वे में काम होना है। बहुत सी चीजें मिलेंगी, बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। आपको यहाँ पे मोटिवेट करने का मकसद, आपको यहाँ पे बताने का मकसद, आपको यहाँ पे सिखाने का मकसद क्या होता है कि भाई जाग जाएं। अगर आप अंदर से सो रहे हैं, तो अपने अंदर के इंसान को जगा लें। आप बाहर से बजरिया जाग रहे हैं, लेकिन अंदर से सो रहे हैं। अंदर से क्यों सो रहे हैं? अच्छा यार, आज मेहनत नहीं, कल मेहनत करूंगा, कल का काम पेंडिंग छोड़ दूंगा, कल ये करूंगा। यकीन माने, जो मैं आज के लिए आपकी प्रेजेंटेशन बना रहा था ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन होने वाली है। उस सेशन के बाद कोई